बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोयटा में अंधे कत्ल का गवाह मरने की एक्टिंग करके बच निकला और सारा राज खोल दिया। किस तरह से सगे भाई ने 3 भाइयों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया, असल कहानी क्या है, क्यों मारा गया, झगड़े की वजह क्या थी और वालिदैन इस वक्त जीते जी मर चुके हैं। आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से एक एग्रेशन, किस तरह से आपस के लड़ाई झगड़े जो कि हर फैमिली में होते हैं, उन्होंने एक घर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। कोयटा में जी एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है, जहां पर वहां के मशहूर सर्जन के 3 बेटों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आप सब ने ये सारा वाक़या जो है सुना होगा, आपको पता होगा कि जी किस तरह से जो है ये बड़ा अंदोहनाक किस्म का कत्ल था। पता नहीं चल रहा था कि किसने कत्ल किया और मैं आपको बताती चलूं कि बड़ी ही दर्दनाक मौत दी गई। कोयटा के हालात को इस तमाम तर वाक़े का जो है ज़िम्मेदार ठहराया गया। लोग सड़कों पे निकल आए। आपको पता है कि एक मशहूर सर्जन है, उनको वहाँ पे लोग जानते हैं। चमन में किसी से भी डॉक्टर नासिर के बारे में पूछा जाए तो वो उनको जानते थे। तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है एहतजाज करना शुरू हो गई और ये सोचा जा रहा था कि ये एक अंधा कत्ल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि ये 4 भाई होते हैं जो एक शादी में जा रहे होते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है, मिस्ट्री तब निकल के सामने आती है जब 3 भाई जो है वो ऑन द स्पॉट उनकी मतलब डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। उसके बाद जो एक मुलाजिम होता है वो बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ होता है, उसको भी मारा पीटा गया होता है। नहीं किसी को कोई चोटें लगी होती या मारा पीटा गया होता है, ना गोली लगी होती है, तो वो उनका जो है एक बेटा होता है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह से तो कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये मामला होगा कि जो है वो चौथा भाई जो है वो अपने 3 भाइयों को कत्ल कर देगा, मुलाजिम को भी मारने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है कि मुलाजिम असफन जो है वो गाड़ी चला रहा होता है और ये 4 भाई जो है शादी की तकरीब में जो है वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। 4 डॉक्टर जो सर्जन हैं उनके बेटों को जो है बेटे थे, जिसमें से 3 को कत्ल कर दिया जाता है। बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है, फिर एक की 18, फिर एक की जो सबसे छोटा है वो 8 साल है और एक ड्राइवर होता है और वो मुलजिम जो भाई चौथा अपने भाइयों को मार देता है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपको पता है बच्चे हैं, इतनी छोटी उम्र है, डांट डपट चढ़ती रहती है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कत्ल जो है उसका कातिल मुबैना तौर पर इनका सगा भाई ही निकलेगा। अब होता ये है कि मुलजिम जो है वो ज़ख्मी हुआ, ना ही उस पर कोई हमला हुआ, बड़े नॉर्मल अंदाज में जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। हमने तस्वीर भी देखी, वीडियोस भी देखी, उसमें कहीं पे भी उसको कोई चोट नहीं लगी हुई थी। अब डॉक्टर साहब जिनके तीनों बेटे जो है वो वफात पा जाते हैं, इब्तदाई बयान उनको अपने उसी मुलजिम बेटे से ही मिलता है। वो बताता है कि जी इस तरह से नकाबपोश आए, उन्होंने जो है वो फायरिंग कर दी, हमें पता नहीं चला और इसके जहन में ये था कि जो मुलाजिम है वो भी मर जाएगा। लेकिन मुलाजिम ने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोयटा में जब पुलिस ने ये सारी की सारी तफ्तीश की, उनके मुताबिक जो 3 भाइयों का कातिल था वो मुबैना तौर पर जो उनका सगा भाई था, पुलिस का कहना है कि 17 साल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अब होता ये है कि वो कहते हैं कि जी जो मुलजिम कैस है जो कि चौथा भाई है, उसने दौरान तफ्तीश तीनों भाइयों को कत्ल करने का इतराफ तो कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने अपने 3 भाइयों, जिसमें सैदाल खान था, जरियान खान था और जरंग खान था, मंगल और बुध की दरमियानी शब जो है वो कोयटा के इलाके ज्वाइंट रोड पर वो एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। कत्ल होने वाले 2 भाई जो एक 17 साल मुलजिम से 3 से 7 साल बड़े और छोटे थे, सबसे छोटा भाई जो है वो तकरीबन 8 साल का था। अब जो है ये लोग चमन से इनका ताल्लुक है और मारूफ सर्जन डॉक्टर नासिर अचकजई के बेटे हैं, बड़े खुशहाल हैं, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी फैमिली तस्वुर की जाती है, नामी ग्रामी कोयटा की फैमिली है, डॉक्टर साहब को इज्जत बहुत दी जाती है, लोग डॉक्टर साहब को इस तरह कह के मुखातिब करते हैं। उनका जो मोहल्ला है उनसे भी लोगों ने बात की, बताया कि जी बड़ा अच्छा माहौल था इनके घर का, बड़े अच्छे अंदाज में परवरिश की गई थी बच्चों की। अब कहाँ पर खोट है ये तो इल्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम थी जो इतने छोटे जहन के बच्चों के पास ये चीज़ थी कि जी कत्ल कर देंगे तो मामला सही हो जाएंगे। अब आपको बताती चलूँ कि जो डॉक्टर साहब की फैमिली है वो अक्सर डॉक्टर हैं और अहम ओहदों पर फाइज हैं ये लोग, ठीक है। अब जो मुलजिम 3 भाइयों और एक घरेलू मुलाजिम के साथ एक ही गाड़ी में सवार था,
फायरिंग से ये लोग मौके पर ही, तीनों भाई मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि जो मुलाजिम था वो जख्मी होता है। अब होता ये है कि पुलिस ने ये कहा कि जी अंधा कत्ल है, पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मुलजिम और ड्राइवर के बयानात लिए गए तो उसमें तजाद बहुत ज़्यादा था और जो मुलजिम है वो बड़ा बिगड़ा हुआ था, उसको डांट पड़ती रहती थी बड़े भाइयों से। बड़े भाई जो है वालिद को शिकायत लगाते थे कि जी ये गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में है, इसको रोकें, इसको गलत कामों से मना करें। ये मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर भी जाता है, लड़कियों के लिए भी खड़ा होता है, वहाँ पर जो अजीब हरकत करता है। और फिर दोस्त अहबाब, आपको पता है कि वहाँ पर सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पर कंप्लेंट्स आती थी इसकी, जिस पर इसका जो भाई है वो इसको समझाते रहते थे, डांटते भी थे। अब बात यह है कि जब तफ्तीश शुरू होती है और मुलाजिम और ड्राइवर जो उस वक्त था और जो मुलजिम इनके बयानात में तजाद आता है, अब होता क्या है कि ये उस मुलाजिम को डराता है। इसने मुलाजिम को मार देना था, इसने जो है पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई थी कि अपने भाइयों के साथ जो है वो मुलाजिम को मार देंगे। लेकिन अचानक ये होता है कि जो इनका मुलाजिम है ना असफन, उस पर फायरिंग की थी, वो ज़ख्मी हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि आंखें बंद करके वो लेटा रहा है, इसको लगा कि उसकी भी डेथ हो गई है, वो मर गया। जब लोगों ने शोर सुना, क्योंकि इसने नाटक किया कि पहले इसने अंदर सबको मार दिया, बाहर निकल के इसने ऊंचा ऊंचा नाटक करना शुरू कर दिया। और इसकी मक्कारी चलाकी एक 17 साल के बच्चे की, आप ये देखें कि उसका दिमाग इतनी गलत एक्टिविटीज में इतना शातिर है कि उसने पहले देखा जहां पर गाड़ी रुकवाई थी वहां पर कहीं पर सीसीटीवी ना हो, ताकि कैमरे में फुटेजेस में जो है वो ना आ जाए और पुलिस उसको ना पकड़ ले। लेकिन पुलिस भी बड़ी चालाक थी, पुलिस ने सब देखा कि जी सब लोग जख्मी है, ये जो भाई है ये जख्मी नहीं है, ना इसके कपड़ों पे कोई खून है, ना इसको किसी ने मारा पीटा है, सबको गोलियां मारी गई हैं, इसको गोली क्यों नहीं मारी। फिर मुलजिम और जो ड्राइवर था और इन दोनों के बयानात में तजाद बहुत ज़्यादा था। अब इसने क्या किया कि जब शोर मचाना लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने देखा कि जी ये जो ड्राइवर है यानी कि मुलजिम जो इनका मुलाजिम है वो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है, उसमें सांसें चल रही हैं। उन्होंने उसको अगली गाड़ी में बिठा के जो है उसको अस्पताल मुंतकिल किया। अब ये गाड़ी में बैठ के जो है इसको डरा रहा था, धमका रहा था, कह रहा था कि जी अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा जी, अब जब ये वहाँ पे जाता है, ये बेचारा जो इनका ड्राइवर जो है मुलाजिम, ये चुप करके बैठा रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन जब पुलिस को शक होता है और पुलिस उससे पूछती है तो वो सारा का सारा मामला बता देता है कि इसने किस तरह से कत्ल किया, इसने किस तरह से कज़न से जो है वो पिस्टल ली और ये उस दिन पिस्टल लेकर ही जो है वो गाड़ी में बैठा था। इसका पूरा प्लान था, इसका इरादा था कि इसने कत्ल करना है। और इनकी अक्सर लड़ाई रहती थी, बहुत ज़्यादा तंग करता था ये और गलत काम करता था, जिसकी वजह से इसके भाई इसको जो है वो समझाते थे। इसने कज़न का पिस्टल अपने साथ लिया था और इसने जो है उस वक्त प्लान कर लिया था कि मैं इन सबको यानी कि 4 लोगों को कत्ल करूंगा, अपने 3 भाई और जो चौथा मुलाजिम है। लेकिन जैसे अल्लाह रखे उसे आप थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अब एंड में क्या चीज़ है, एंड में ये है कि जो बच्चे के वालिदैन हैं, इन सारे बच्चों के वालिदैन, ये तो जीते जी मर गए। क्योंकि आप देखें कि एक बेटा इस वक्त 3 बच्चों के मर्डर में अंदर है, उनके लिए तो वो वैसे ही जीते जी मर गया। 3 बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, 3 बेटे, ठीक है, उनका जब जनाजा उठाया गया तो हर आंख अखबार थी और वो सारे लोग रो रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे थे, परवरिश में खोट कहाँ पे आई, इतने एग्रेसिव किस तरह से हो गए, उसने कैसे सोच लिया कि वो इन सबको मार देगा। और ये भी मामला निकल के सामने आ रहे हैं। उसने ये बात पुलिस के बयान में, जब तफ्तीश पुलिस कर रही थी तो उसने बयान दिया है कि जी बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि इन तीनों को मार देता हूँ और जो उनका भी हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा, मैं इकलौता जो है वो रहूँगा और मेरे पास जो है वो इस तरह से सारी जायदाद आ जाएगी। तो इतने सा बच्चा, 17 साल का लड़का जिसके जहन में इतनी गंदगी थी, अब कहाँ पर खोट थी, 3 बेचारे बच्चे फौत हो गए। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुलाजिम ने जिस तरह से अपनी जान बचाई और इसका पोल खोला, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने हाजिर दिमागी से जो है वो काम लेते हुए उस वक्त आंखें बंद कर ली और उसके बाद इसका सारा का सारा पोल खोल दिया। बड़े अरसे से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये प्लानिंग जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इस वक्त कोयटा में सोग का समा है और इस घर की तो बात ही ना की जाए, जब एक बाप ने 3 जनाजे दफनाए, 3 अपने बेटों को जो है वो कब्र में उतारा, तो वो मंजर क्या होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।